हाय डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट देख रहे हैं, जिसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन करते हैं हाइड्रोलिक कोएफिशिएंट, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे ये मेजर करेंगे प्रैक्टिकली, वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये मेथड जो है, ये इसका नाम पहले तो आपको पता चल गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ CB। इन दिस मेथड अ टैंक कंटेनिंग वाटर एट कांस्टेंट लेवल, मतलब एक टैंक लेंगे, ठीक है, जिसका लेवल क्या हमेशा कांस्टेंट रहे, ठीक है, कांस्टेंट लेवल रहे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने टैंक लिया है, ये टैंक है, और जिसका ये जो वाटर का लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे वाटर का लेवल ये हमेशा इतना ही कांस्टेंट रहता है, इस लेवल पे ही रहता है। ये जो लेवल है इस लेवल पे ही रहता है, इसके अंदर ये वाटर फिल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, एक यहाँ पर देखेंगे तो ओरिफिस अब लगा दिया गया है। ओरिफिस को मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। ओरिफिस यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए, ये ओरिफिस है, ठीक है। ये जो पीले कलर से बताया, यहाँ पे ओरिफिस है, ठीक है। ओरिफिस के थ्रू, ओरिफिस मतलब एक स्मॉल होल होता है जिसके थ्रू ये वाटर क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। फ्लो होके एक हमने एक और टैंक बना लिया। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिफिस से जो वाटर आ रहा है यहाँ पर इसमें आ रहा है, ठीक है, ये टैंक में आ रहा है। ये इतना पॉइंट आपको आइडिया मिल गया होगा। मेंटेनिंग बाय कांस्टेंट लेवल, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे देखिए इनलेट लगा हुआ है, एक यहाँ पर इनलेट लगा हुआ है, एक आउटफ्लो लगा हुआ है, कि ताकि जो लेवल है ना वो सेम इतना ही रहे, ठीक है, कांस्टेंट हेड है। एन ऑरिफिस इज प्रोवाइड इन द वॉल ऑफ द टैंक, ये जो वॉल है इसमें, ये टैंक में ये ऑरिफिस प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इसके बाद हम ये करते हैं कि लेट द वाटर फ्लो आउट द टैंक थ्रू एन ऑरिफिस, ऑरिफिस के माध्यम से वाटर फ्लो होता है, और फ्लो होके कहाँ पे जा रहा है, ये जो वाटर फ्लो हो रहा है ये दूसरे वाले टैंक में आ रहा है, इधर से ऐसे ये टैंक में आ रहा है, इस टैंक में आ जा रहा है, ठीक है, इस टैंक में आ रहा है। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ वाटर इन जेट एट P, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक P पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे, P पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं P पॉइंट है, और यहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। CC जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये जो CC आप देख रहे हैं, C और C डैश जो है बनाया वो वेना कॉन्ट्रैक्टा है। ये चीज़ें थोड़ा सा जानने की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि मैथमेटिकली कैसे इसको प्रूव करके बताएंगे। तो H जो है वो कांस्टेंट हेड ऑफ वाटर, देख सकते हैं यहाँ पर H जो डिनोट किया है वो क्या है, ओरिफिस से लेके जो कांस्टेंट हेड है वो H है, ठीक है। उसके बाद x क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन वेना कॉन्ट्रैक्टा और P पॉइंट के बीच में, ये देख सकते हैं यहाँ पर x बताया है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है। और y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए ये y बताया है, ठीक है। वेलोसिटी, जो जेट की वेलोसिटी v है, वेलोसिटी क्या है, v है। और टाइम मतलब जो वेना कॉन्ट्रैक्टा है और वेना कॉन्ट्रैक्टा से पॉइंट P तक जाने में जो टाइम लेता है वो t है, और सेकेंड में है। अब हम सभी को हम जानते हैं कि ये जो मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन होता है S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S मतलब क्या, डिस्टेंस, ठीक है, S मतलब डिस्टेंस, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और T टाइम होता है, और A एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर जब हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेंगे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जब भी लिया जाता है, हॉरिजेंटल कैसे है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हॉरिजेंटल मतलब ये है कि इस प्रकार से है, देखिए ये C पॉइंट है जहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा है, यहाँ पर ये P पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, ये P पॉइंट है। अब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये x है, और इसका एंगल मतलब ना के बराबर, जीरो मान के चलो, ठीक है, ये 0 पॉइंट है, जीरो एंगल है, जीरो एंगल, थीटा जो है 0 एंगल है, और ये y डिस्टेंस है, और ये v है, ठीक है। अगर आपको वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजेंटल चाहिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा, देखिए हॉरिजेंटल डिस्टेंस अगर चाहिए तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v, जो वेलोसिटी है वो v क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल के लिए कॉस आ जाता है, कॉस 0 एंगल आ जाएगा, और टाइम जो है टाइम आ गया, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए, पहले नंबर जिसको रफ करके मैं फिर से बताता हूँ आपको। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और वेलोसिटी हॉरिजेंटल कितना होगा, यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात करो, ये तो x तो डिस्टेंस है, वेलोसिटी यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये तो वेलोसिटी यहाँ पर है, इस तरीके से। अब यहाँ की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ
तो ये देखो, अगर उसका हाइपोटेनियस मानो और थीटा दिया हो तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वी कॉस लेके तभी एडजेसेंट मिलेगा, तो कॉस 0 हो जाएगा। अब ये वेलोसिटी दिया है और x हमें फाइंड आउट करना है और टाइम लिया t, तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी आपका cos 0 है और टाइम t है, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, जिसकी थ्रू ये आ जाता है। और इसी फॉर्मूले में a जो होता है, अब हॉरिजेंटल है तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने के कारण ये क्या होगा, a जो होगा इसमें 0 होगा, इसके अकॉर्डिंग a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जा रहा है तो ये इक्वेशन 1 आ गया, x इक्वल टू वी टी। देखो cos 0 की वैल्यू पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गया, वी टी आ गया। ठीक है, इससे इक्वेशन ये मिल गया। अब वर्टिकल अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे v साइन होगी, साइन 0। ठीक है, और यहाँ पर वर्टिकल है तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटी जितना एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि नीचे की तरफ, और नीचे जब आता है तो पॉजिटिव रहता है g की वैल्यू, और ऊपर जाता है तो वहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसका, जब y में देखोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर ये साइन यूज करते हो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर ये डिस्टेंस y वर्टिकल डिस्टेंस हो गया ना, और फिर बाद में ये इसमें पुट करोगे v साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाता है और आ जाता है हाफ AT स्क्वायर आता है y वाले में, और हाफ AT स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी हेल्प से g की जगह पे हमने a की जगह पे सिर्फ g रख दिया है, एक्सेलरेशन g रख दिया है, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसके बेस पे यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये जो x की वैल्यू है, ये जो x है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू लिखिए तो x अपन t हो जाएगा कि नहीं, ये t इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या है, पहले तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, अभी t की जगह पे पुट कर देते हैं, g वैसे रहने तो t की जगह पे क्या है, v x अपॉन v है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर दिए तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये y इक्वल है, क्या आ जाएगा, g x स्क्वायर अपॉन ये v है तो 2v स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 था ही। ठीक है, तो ये आ गया y इक्वल टू। अब v इक्वल टू अगर लिखना हो तो v को इधर कर देते हैं, y को इधर ला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आ गया। और ये v स्क्वायर है और ये v क्या मिल रहा है, एक्चुअल मिल रहा है। अगर v स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये एक्चुअल है। ठीक है, ये एक्चुअली मिल रहा है ना, क्योंकि हमने उसके रीडिंग के बेस पे लिया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर हट गया तो अंडर रूट में आ गया, ये v एक्चुअली है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y आ गया, क्योंकि ये रूट में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें वैल्यू आ गई। और हम सभी जानते हैं कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी क्या होती है, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, वी नो डैट theoretical velocity अब थियोरेटिकल वेलोसिटी क्या है वो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। थियोरेटिकल वेलोसिटी, तो यहाँ पे थियोरेटिकल वेलोसिटी VTH लिख देता हूँ थियोरेटिकल के लिए, और वो हमको पता था 2GH है। ठीक है, अब 2GH मिल गया और एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो CV का फॉर्मूला क्या था, जो V एक्चुअल होता है अपॉन V थियोरेटिकल। अब V एक्चुअल कितना है, V एक्चुअल अभी हमने कैलकुलेट किया था, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2y अपॉन ये V थियोरेटिकल अंडर रूट 2GH है, मिल गया। अब इसके बाद से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेंगे कि दोनों रूट में कर लेते हैं इसे। देखो ऊपर है जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2y है और इसके डिवाइड बाय 2gh है। तो अभी यहाँ पर ये जो h जो लिया गया है वो कैपिटल H है, ध्यान देना, क्योंकि कांस्टेंट हेड का। यहाँ स्मॉल h लोगे तो स्मॉल h, कैपिटल H लोगे तो कैपिटल H। तो यहाँ पर देखोगे ऊपर का g है, नीचे का g कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 2 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, देखो अंडर रूट में ऊपर x² बचा और नीचे 2 2, ये क्या हो गया 4 हो गया, 4 और बचा है y और h बचा है, यही बचा है ना, ठीक है, यही बचा है। और ये किसकी वैल्यू है, CV की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप CV कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो आपका है CV कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी, ठीक है। अब इसकी हेल्प से डिटर्मिनेशन ऑफ CD कैसे करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ CD पहले तो लिख लेता हूँ मैं, डिटर्मिनेशन ऑफ CD, ठीक है। CD अगर करना है, देखो CV तो मिल गया। अब डिटर्मिनेशन ऑफ CD अगर करना है तो सबसे पहले तो जो आपका जेट है वाटर का पासिंग थ्रू ओरिफिस से एंड कलेक्ट इन द मेजरिंग टैंक, टैंक में मेजर हो रहा है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम मिल रहा है कि कितना वॉल्यूम एक्चुअली इधर से वॉल्यूम कितना निकला है और कितना टैंक में पहुंचा है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम तो मिल जाएगा क्योंकि टैंक से निकला और टैंक में पहुंचा है, तो टैंक का वॉल्यूम आपको मिल ही जाएगा कि कितना वाटर आ गया है। यहाँ पर अगर आपको फिगर में दिखाऊं, ये जो आपको टैंक बना हुआ है, तो ये जो टैंक में ये टैंक में कितना वाटर आया, कितने टाइम में आया, ये चीज़ें ये पहले तो वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, वी वॉल्यूम है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम निकल जाएगा तो कितना कलेक्ट हुआ वो। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्चार्ज के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से समझेंगे। देखो Q इक्वल टू A इंटू V होता है, यहाँ पर V क्या है, वेलोसिटी है। और क्या होता है, Q इक्वल टू डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये भी होता है कि वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपन मतलब कितना वॉल्यूम निकला है अपन टाइम भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि इसकी यूनिट ही होती है सेंटीमीटर क्यूब अपन सेकेंड, ये होता है, ये इसकी यूनिट होती है। तो इसके बेस पर अगर आप देखेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे तो Q एक्चुअल क्या मिलेगा, Q एक्चुअल यही मिलेगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना टैंक में आया और कितना समय लगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब क्या कि उसका एरिया और एरिया इंटू हाइट, यही होगा ना, एरिया ऑफ ओरिफिस। अभी अगर चलो कोई बात नहीं, ये इतना पता चला ना Q एक्चुअल का, ये आपको पता चल गया। फिर बाद में Q थियोरेटिकल भी तो चाहिए, Q थियोरेटिकल TH। अब Q थियोरेटिकल कैसे मिलता है कि देखो Q थियोरेटिकल का मतलब होता है कि एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ ओरिफिस पे जितना एरिया है, ध्यान से समझना, ओरिफिस का एरिया इंटू वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल निकाल रहे तो थियोरेटिकल वेलोसिटी मिल जाएगा। अब थियोरेटिकल वेलोसिटी मिल गई, देखो एरिया ऑफ ओरिफिस क्या है, मतलब उसका अगर एरिया A है, ठीक है, और वेलोसिटी थियोरेटिकल वेलोसिटी अभी हमने पहले भी बता दिया कि 2gh है, तो इसके हिसाब से ये मिल गया, थियोरेटिकल मिल गया। अब मुझे CD अगर फाइंड आउट करना है तो Q एक्चुअल अपन Q थियोरेटिकल ही निकालते हैं ना, Q एक्चुअल अपन Q थियोरेटिकल, ये मिलता है। तो आपकी वैल्यू से हमें ऑलरेडी मिल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या थी, वॉल्यूम है ये, ठीक है, ये वॉल्यूम अपॉन टाइम, ये एक्चुअल, और यहाँ से क्या मिल जाएगा A इंटू 2gh, ये मिल गया। इस तरीके से ये आपका ये वैल्यू इधर से मिल जाएगा, तो आपका ये यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम किस तरीके से टैंक को किस प्रकार से लिए हो, किस तरीके का टैंक लिए हो, उससे आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा, कितना टाइम लगा वो टाइम, और एरिया इंटू 2gh ये अप्लाई कर देंगे तो आपको CD मिल जाएगा। अब जब ये CD मिल गया तो आपको ऑलरेडी मैंने रिलेशन बताया था, तो उसकी हेल्प से ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं, डिटर्मिनेशन ऑफ CC। और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो रिलेशन बताया था उसके हिसाब से आपको ऑलरेडी आइडिया मिल जाएगा कि क्या रिलेशन मैंने बताया था कि जो CD होता है वो क्या होता है, CV इंटू CC होता है।
अब ये दोनों मिल गए हैं तो सी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी अपन सी वी। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो सेपरेट भी इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कर सकते हैं। बाकी तो ये दोनों अगर आता है तो उसकी हेल्प से आप इसका सी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक यूज करेंगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, इस तरीके से आसानी से डिटरमाइन कर पाएंगे। आगे मैं कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि उसकी हेल्प से आप बाकी जितने भी मतलब क्वेश्चंस होंगे वो कर पाओगे। ये जो फॉर्मूले बताए हैं, ये टेक्निक जो बताया है, ये टेक्निक यूज करके आगे के बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।